आपको बताएं आई जी पंजाब ने 3 डीपीओ समेत 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। डीपीओ टोबा आरफ शहबाज खान का रावलपिंडी तबादला, सैयद करार हुसैन डीपीओ टोबा टेक सिंह तैनात कर दिए गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, आईजी पंजाब ने 3 डीपीओ समेत 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, आईजी पंजाब ने 3 डीपीओ समेत 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। बात करने के इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ अली साही। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से 6 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एसएसपी स्पेशल ब्रांच लाहौर सैयद करार हुसैन शाह को डीपीओ टोबा टेक सिंह तैनात कर दिया गया है। डीपीओ टोबा टेक सिंह आरफ शहबाज को तब्दील करके एसएसपी आरआईबी रावलपिंडी तैनात किया गया है। अब्दुल फारूक को एसएसपी आरआईबी रावलपिंडी से एसपी लीगल रावलपिंडी तैनात किया गया है। हसन अफजल को डीपीओ डीजी खान तैनात किया गया है। मोहम्मद राशिद को डीपीओ डीजी खान से एसएसपी हेडक्वार्टर पंजाब कांस्टेबल फरूखाबाद तैनात किया गया है, जबकि दोस्त मोहम्मद को एसपी सिक्योरिटी लाहौर से तब्दील करके डीपीओ राजनपुर तैनात किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से आज 3 डीपीओ की सीटों के लिए 11 अफसरान के इंटरव्यू किए गए थे, जिनमें से 3 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। और नाजरीन, विकेटें उड़ाने के दावेदार इमरान खान के 6 मजीद खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। साबिक एमपी अली अख्तर, जहीरुद्दीन और शकील शाहिद ने भी पार्टी से राहें जुदा कर लीं। राना जाहिद महमूद, एहतशाम जावेद और राना इसरार खान का भी पीटीआई से इजहार ला ताल्लुकी। रहनुमाओं की 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहते हैं 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी किसी सूरत हिमायत नहीं हो सकती। शकील शाहिद बोले, खानदान से मुशावरत के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला करेंगे। एक गेंद पर 3 विकेटें लेने के दावेदार कप्तान के पूरे 6 खिलाड़ी एक साथ क्रीज छोड़ गए। फैसलाबाद से साबिक एमपी अली अख्तर और शकील शाहिद ने पार्टी से राहें जुदा कर लीं। रहनुमाओं का कहना था कि साना 9 मई के बाद उन्होंने इकट्ठे होकर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। इस दिन जो कुछ हुआ उसकी किसी सूरत हिमायत नहीं हो सकती, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और पार्टी से लाताल्लुकी इख्तियार करते हैं। हम ये समझते हैं कि फौज नहीं है तो ये हमारे लिए ये मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। उसकी सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और इजहार मज़म्मत करते हैं 9 मई के वाक़यात की। हम 9 मई में जो कुछ हुआ उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हम अपने अदारों और मुल्क के साथ खड़े हैं। साबिक एमपी अली अख्तर ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया तो साबिक एमपी शकील शाहिद कहते हैं कि खानदान से मुशावरत के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला करेंगे। इस मौका पर राना जाहिद महमूद, एहतशाम जावेद, राना इसरार खान ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। हम 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते हैं। 9 मई का वाक़या पेश आया, ये हमारे लिए बहुत ही दुख का बायस था। इस मुल्क के लिए जो वाक़या पेश आया, हमें नज़ाबत भी है, हम शर्मिंदा भी हैं एज ए कौम। अब हम अलहदगी का इजहार करते हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि 9 मई के एक्ट में ना हम शामिल थे, ना हम उस किस्म की पुरतशद्दुद सियासत पे यकीन रखते हैं। साबिक एमपी अली अख्तर का कहना था कि इनके भाई साबिक एमपी जहीरुद्दीन ने भी पार्टी छोड़ दी है। आज बीमारी की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, माल दो जितनी चाहे नकल करो, फैसलाबाद के इम्तिहानी सेंटर में तलबा के इकट्ठे बैठकर पेपर हल करने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। निगरान अमले का तलबा से पैसे लेकर पेपर हल कराने में मदद का इंकशाफ। निगरान और तालिब इल्म की ऑडियो कॉल और टेक्स्ट मैसेजिंग सामने आ गई। निगरान अमले की 8,000 रुपए की मांग, उम्मीदवार की 6,000 की ऑफर। टेलीफोनिक राब्ते में तालिब इल्म ने 3,000 रुपए में किसी और को पेपर हल कराने का हवाला भी दिया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के इम्तिहानात में पढ़ाई की बजाय पैसे चलने लगे। पैसे पकड़ाओ और मिलकर एक साथ बैठो और आसानी से नकल लगाकर पेपर हल करो। फैसलाबाद के इम्तिहानी सेंटर में इकट्ठे बैठकर पेपर हल करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। निगरान अमला का तलबा से पैसे लेकर पेपर हल कराने में मदद का इंकशाफ भी हुआ। फैसलाबाद में तालिबे इल्म और निगरान की ऑडियो कॉल और टेक्स्ट मैसेज ने निगरान अमले की मिली भगत से पेपर हल करने का बांडा फोड़ दिया। पेपर में मदद की दरख्वास्त पर अमले ने
8,000 रुपए मांगे, जिस पर उम्मीदवार ने 6,000 रुपए की ऑफर की। टेलीफोनिक राब्ते में तालिबे इल्म ने 3,000 रुपए में किसी और को पेपर हल करवाने का हवाला भी दिया, जिस पर निगरान टीचर ने मदद की हामी भर ली। सर जी आपने कल 8 बताया था, बता दें कितने? तो वो इतना की, लेकिन अभी मैंने कहा ना मुझे पहले यार करवा लेते हैं, लेकिन फिर क्या 6 कर लेना 5 कर लेना दोनों यानी कि 4-5 तक कन्फर्म हो जाएगा। मेहरबानी है सर आपकी। हो जाएगा। मैंने आपको कहा मुझे बता देना किस लाइन में बैठ दो। चलो ठीक है सर, मैं आपको सब कुछ ना सारी इन्फॉर्म आपको कर दूंगा पहले। वीडियो और ऑडियो सामने आने से फैसलाबाद तालीमी बोर्ड के इम्तहानात की शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया। तालीमी बोर्ड के हुक्काम का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, मामला की इंक्वायरी करेंगे और जो जुम्मेदार हुआ उसके खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के ओपन मार्केट में अशियाए खुरनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। कोल्ड ड्रिंक्स और डब्बे वाला दूध 10 से 20 रुपए तक महंगा। आटा, घी और ऑयल की कीमतों में कमी। 1 किलो घी 50 से 60 रुपए तक सस्ता। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए सस्ता होकर 2,200 रुपए का हो गया। घी की कीमत 570 रुपए फी किलो तक हो गई। अशियाए खुरनोश की कीमतों को मजीद कम किया जाए, शहरियों का मुतालबा। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के इकदाम शुरू कर दिए। जहां घी, ऑयल और आटे की कीमतों में कमी हुई, वहीं कोल्ड ड्रिंक्स और डब्बे वाले दूध की कीमत में भी मामूली इजाफा हुआ। ताहम रिलीफ मिलने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया और कहा है कि अशियाए खुरनोश की कीमतों को मजीद कम किया जाए। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये गरीबों के हाल पर रहम करे और मजीद पेट्रोल और डीजल सस्ता करे ताकि गरीब आवाम आसानी से अपना गुजारा चला सके। घी फी किलो 50 रुपए से 60 रुपए तक फी किलो सस्ता हुआ, जबकि आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए सस्ता होकर 2200 रुपए का हो गया, जबकि घी की कीमत 570 रुपए फी किलो हो गई। दुकानदार कहते हैं अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मजीद कम होने के इम्कानात हैं। हुकूमत की ये जो पहला कदम उन्होंने उठाया, ये बड़ा अच्छा कदम लिया उन्होंने। हर चीज़ और घी, दालें वगैरह इंशाल्लाह दिन ब दिन कम हो रही हैं और इंशाल्लाह मजीद कम होगी। आटे की भी कीमतें काफ़ी नीचे आ जाएंगी और घी की भी इंशाल्लाह मजीद ये जो महंगाई का एक सैलाब है ये कम होगा। शहरियों ने घी और आटे की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार करते हुए हुकूमती इक़दामात को सराहा है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों में मायूसी बांटने लगे। जिला के 8 यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी कामयाब। जंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई 7 रोज से बंद। सस्ते सरकारी आटे की भी शदीद किल्लत। शहरी मार्केट से महंगी चीनी और आटा खरीदने पर मजबूर। 91 रुपए किलो वाली चीनी ओपन मार्केट से 120 रुपए किलो में खरीद रहे हैं ख्वातीन का शिकवा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के दावे दम तोड़ने लगे। टोबा के शहरी सस्ती चीनी को तरस गए। तमाम यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी वाली चीनी गायब हो गई। शहरी का कहना था कि दूर दराज के इलाकों से सस्ती चीनी लेने आते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मौजूद ही नहीं। शहरियों ने मजीद कहा कि सब्सिडी वाली चीनी की कीमत 91 रुपए है, जबकि मार्केट से 115 रुपए फी किलो में खरीदने पर मजबूर है। मार्केट में 110-15 रुपए किलो मिल रही चीनी और यहाँ पे 90-91 रुपए मिल रही थी और पिछले 10 दिन से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, हमें चीनी नहीं मिल रही। यहाँ से गर्मियों में चीनी का वैसे भी इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि चीनी यूटिलिटी स्टोर पर फराहम की ताकि हमें किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश ना हो। दूसरी जानिब झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की सप्लाई 7 रोज से बंद। आटे के इंतजार में खवातीन ने स्टोर्स के बाहर डेरे डाल लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती चीनी गायब होने से सार्फिन 91 रुपए की बजाय ओपन मार्केट से 120 रुपए फी किलो में महंगी चीनी खरीद रहे हैं। खवातीन ने शिकवा करते हुए कहा कि आटे और चीनी की फराहमी बंद होने पर मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। गरीब व मुतवस्सित तबके के सफेद पोश अवाम इंतजामी नाअहली और अदम दिलचस्पी के बायस रुलने पर मजबूर है। शहरियों ने हुकाम बाला से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि महंगाई में आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और नाजरीन, गर्मियों में दोहरा अजाब, बिजली के साथ गैस भी नायाब। जिनावाला रोड ककुआना में घंटों गैस की बंदिश ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। मकीन कहते हैं महकमा सोई गैस के बताए गए औकात में भी गैस दस्तयाब नहीं होती। गैस सिलेंडर और दीगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पहले सर्दियों में सुई गैस जाती थी, अब तो गर्मियों में भी नहीं आती। सुई गैस नायाब, कई घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को सताना शुरू कर दिया। जड़ावाला रोड कक्कुआना में सुई गैस की बंदिश की वजह से रिहायशियों की जिंदगी अजीरन हो गई। अहले इलाका का कहना था कि महकमा सुई गैस के बताए गए औकात में भी गैस दस्तयाब नहीं होती। घंटा दोपहर, घंटा सुबह, घंटा शाम, बस उस तो बाद गैस नहीं होती।
ਸਾਡੇ गैस बंद रहता है। गैस ना होने के बायस लोगों की अक्सरियत गैस सिलेंडर और दीगर मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि बारहा सुई गैस के दफ्तर भी जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, LPG खरीद नहीं सकते, लकड़ियां जलाकर गुजारा करना पड़ रहा है। ककुआना से मलिका इलाका राना टाउन में भी गैस गायब है। 8 बजे का टाइम होता है काम पर जाने का, जब काम पर चले जाते तो गैस आती है आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, जब 12 बजे के खाने के लिए आते तो फिर भी गैस नहीं होती। लकड़ी 1500-1600 रुपए मान है, तो उसको बाल के हमारी औरतें खाना पकाती हैं, बहुत परेशान है, बिल अपनी मर्जी का डालते हैं। गैस की बढ़ती हुई बंदिश ने आवाम को मुश्किलात में डाल दिया। लोग गैस ना होने के बायस लकड़ी और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे अखराजात दुगने हो गए हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से गैस की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फसील नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के अस्पतालों में इंसुलिन नायाब हो गई। कई माह की अदम दस्तियाबी से मरीज तरबदर। नए मरीज रजिस्टर्ड होने के बावजूद महकमा सेहत इंसुलिन की मकदार बढ़ाने में नाकाम। इंसुलिन की सप्लाई की मकदार में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 1 वायल का भी इजाफा न हुआ। जंग के बासी शुगर के महलक मर्ज में मुब्तला हुए तो इस बीमारी को कंट्रोल करने वाली इंसुलिन की मिकदार में कमी आ गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत जिला के दीगर मराकज़ सेहत पर इंसुलिन की सप्लाई में शदीद कमी देखी गई है। अस्पतालों में नए मरीज रजिस्टर्ड होने के बावजूद महकमा सेहत पंजाब इंसुलिन की मकदार बढ़ाने में नाकाम है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इंसुलिन की सप्लाई की मिकदार में गुज़श्ता 1 साल के दौरान कोई भी इजाफा नहीं किया गया। मरीजों का कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर्स में इंसुलिन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। 1-2 माह पहले मिली थी, उसके बाद चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, नहीं मिल रही। वैसे तो बाजार से मिल जाती है, अब बाजार से भी ब्लैक में मिल रही है, वो भी 1500-2000 में मिल रही है। 3 महीने से आ रहे हैं, हर महीने 15 दिन बाद चक्कर लगाते हैं, यहाँ इंसुलिन नहीं मिल रही। कम से कम यहाँ 50-60 आदमी रोजाना आते हैं, फिर के चले जाते हैं, यही कहते हैं कल आ जाना, इंसुलिन आ जाएगी। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इंसुलिन बढ़ाई जाए ताकि सबको मिल सके। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मरीजों के लिए अस्पताल में फ्राहम करदा मिकदार न होने के बराबर है। MS डॉक्टर शहबाब आलम का कहना था कि महदूद वसाइल में रहते हुए हर मुमकिन इंसुलिन की फ्राहमी को यकीनी बना रहे हैं। थोड़ी सी इंसुलिन का थोड़ा सा इशू है, हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी है, तो थोड़ी थोड़ी करके हमें डेली बेसिस पे देनी पड़ती है, क्योंकि DG ऑफिस टॉप अप करता है और DG ऑफिस से बहुत लिमिटेड क्वांटिटी हमें मिल रही है। उसका थोड़ा सा इशू बन रहा है, क्योंकि ओवरऑल पंजाब में है, तो अल्लाह बेहतर करे। मरीजों ने निगरान वजीर पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से अस्पतालों में इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। PKLI सेंटर को चिन्योट किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने, 16 लाख अवाम को सेहत सहूलियात की फराहमी के खात्मे के खिलाफ जमात इस्लामी के रहनुमाओं की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। PKLI सेंटर को जिला चिन्योट से किसी दूसरे शहर मुंतकिली के महकमा सेहत के फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी के रहनुमा फट पड़े। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जिला अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम ने उम्मीदवार PP 93 जुल्फकार अली शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 16 लाख की आबादी वाले जिला चिन्योट में अवाम को सेहत की सहूलियात की फ्राहमी के लिए बनाया गया PKLI सेंटर को किसी दूसरे जिला में मुंतकिल करना जुल्म ज्यादती है। शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मेरा PKLI के चेयरमैन साहब वजीर आला पंजाब से ये अपील और गुजारिश है, जो हमारा सेंटर है PKLI में शामिल हुआ था, उसका नोटिफिकेशन जो नोटिस भेजा गया उसको फिलफौर वापस लें, हमें उस PKLI लिस्ट में शामिल करें। रहनुमाओं ने कहा इक़दाम को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अवाम को सेहत सहूलियात की फराहमी के कत्लेआम को किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिन्योट की अवाम पहले ही सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हर चौथा शहरी हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला है और इलाज मुआवजे के लिए धक्के खाने पर मजबूर है। चौधरी इस्लाम ने मजीद कहा, सरकारी अस्पताल की लेबॉर्ट्री में हेपेटाइटिस टेस्टों के लिए केमिकल्स ही नहीं, केमिकल्स ना होने और टेस्ट रिपोर्ट ठीक ना होने से शहरों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। PKLI सेंटर चिन्योट के 16 लाख अवाम की बुनियादी जरूरत है, इसके खात्मे पर एहतजाज करेंगे। ये हमारे साथ जुल्म होगा कि हमारा यहाँ से स्टाफ चला जाएगा, हमारी अद्वियात चली जाएंगी, हमारा वो सेंटर चला जाएगा। और अगर ये सेंटर चला जाता है तो इसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी अपील में भी जाएंगे और अवामी सतह पर जद्दोजहद भी करेंगे। चौधरी इस्लाम ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से PKLI सेंटर की मुंतकिली के नोटिफिकेशन को खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं, पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की रवायती गाहकों में तब्दीली। चीन, अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग में कमी। मलेशिया, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीकी ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग और बरामदात में इजाफा होने लगा।
पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत के रवायती गाहकों में तब्दीली। चीन, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग में कमी। मलेशिया, मशरक़ वसता अफ्रीकी ममालिक में पाकिस्तानी मसनूआत की मांग और बरामदात में इजाफा होने लगा। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत के बड़े गाहक मनफी पॉइंट्स दिखाने लगे। पाकिस्तान टेक्सटाइल का बड़ा गाहक अमेरिका 666 से $399 मिलियन पर आ गया। बरतानिया 22% कमी से 200 से $155 मिलियन पर पहुंच गया। जर्मनी 31% कमी के बाद 164 से $113 मिलियन पर आ गया। स्पेन 99, नीदरलैंड 96, बेल्जियम 66, चाइना 187 मिलियन पर आ गया। ज्यादा बरामदात वाले ममालिक में मलेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, साउथ कोरिया, कीनिया शामिल हो गए। मलेशिया में बरामदात 88 जबकि सऊदी अरब में 48 मिलियन डॉलर हो गई। ज्यादा बरामद होने वाली पाकिस्तानी मसनूआत में गोश्त, मछली, सीमेंट, चीनी शामिल है। कम बरामद होने वाली मसनूआत में नेटवेयर, बेडवेयर, कॉटन समेत चावल शामिल हैं। गर्मी का जोर या बढ़ते हुए डॉलर के असरात, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के एसी और रेफ्रिजरेटर की कीमतें 10% तक बढ़ गईं। पंखे और एयर कूलर और डिस्पेंसर भी महंगे। कीमतें बढ़ने से कारोबार मांद पड़ गया। रवां साल सेल 30% तक कम हुई। मजीद जानते हैं शरासपत की रिपोर्ट में। मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के एसी और रेफ्रिजरेटर्स की कीमतें 10% तक बढ़ गईं। ताजिर रहनुमा राना इमरान का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल से 30% कम हुई है। लोगों की कुव्वत खरीद इस हद तक कम हो चुकी है कि अब एक साथ पर भी अशिया खरीदने की सकत नहीं रखते। आवाम महंगे दामों चीज़ें खरीदने की सलाहियत ही नहीं रखती। आपके मुल्क की 80% आबादी वो है जो लोएस्ट है, जिनके पास खाने के लिए पैसे कम है, वो चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे। रेफ्रिजरेटर, एसी, पंखे और एयर कूलर समेत डिस्पेंसर की कीमतों में इजाफा हुआ है। नई कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। मोस्टली मार्च और अप्रैल में सीज़न स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी मई ख़त्म होने वाला और सीज़न नहीं अभी तक स्टार्ट हुआ। समझ लेंगे 20% सेल है, 80% सेल ही नहीं हुई चीज़ों की। इस वक्त हालात ये हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमत बढ़ने से कारोबार में मंदी देखी जा रही है। हुकूमत आवाम की परेशानी का ख्याल करे और बेहतरी का कोई सामान पैदा करे। कैमरामैन जुनेद के साथ शराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर की ऊंची उड़ान, मोबाइल फोन्स के ताजिर परेशान। मोबाइल एसेसरीज की कीमतों में एक माह के दौरान 30% का रिकॉर्ड इजाफा। एलसीज की बंदिश से मोबाइल एसेसरीज की कीमतों को आसमान को छूने लगी। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज की रिपोर्ट में। लगाम होते डॉलर की कीमत ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। मोबाइल फोन एसेसरीज के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने कीमतों में एक माह के दौरान 30% इजाफे पर सर पकड़ लिए हैं। जंग में कीमतों में इजाफे से दुकानदार और गाहक दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है कि एलसी की बंदिश से मोबाइल एसेसरीज की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। पहले मोबाइल महंगे हुए, अब एसेसरीज की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसके बाइस कारोबार ठप होकर रह गया है। दुकानदार कहते हैं दुकानों का किराया निकालना मुश्किल हो चुका है। कारोबार की पोजीशन है मार्केट में, आप देखें कोई हालत नहीं है। और कारोबार जो मोबाइल का था वो तो जो आप समझते हैं पिछले 4-5 महीने में जो हालत हुई है, अब तो एसेसरीज पे ही गुजारा हो रहा था। इस वक्त जो एसेसरीज की हालत है, मतलब 400 वाली चीज़ जो है ना वो इस वक्त 1000 रुपये 1200 रुपये तक पहुँच चुकी है। तो पहले जो गुजारा हो रहा था अब तो वो भी गुजारा नहीं हो रहा। दुकानदारों ने हुकूमत से डॉलर की कीमतों पर काबू पाने और एलसी की बंदिश खुलवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। और नाजरीन, रजिस्टर्ड मजदूर भी अपने हक से महरूम। 2 साल गुजरने के बावजूद मंजूर शुदा ग्रांट चेक ना मिल सके। मैरिज, डेथ ग्रांट और स्कॉलरशिप के लिए मजदूर परेशान। कहा, स्कॉलरशिप ना मिलने से हमारे बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। जल्द अज जल्द ग्रांट जारी की जाए। वर्कर्स वेलफेयर की सुसरवी ने मजदूरों को मुश्किल में डाल दिया। 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड मजदूरों को डेथ, मैरिज और स्कॉलरशिप के चेक जारी न हो सके। मजदूर रहनुमा कहते हैं कि मजदूरों के बच्चों की तालीम का इस्तेसाल हो रहा है। कर्ज उठाकर मजदूर अपनी बच्चियों की शादी करने पर मजबूर है, मगर मरकज की जानिब से चेक जारी नहीं किए जा रहे। तकरीबन 550 डेथ ग्रांट के केस जो कि मंजूर होकर जा चुके हैं 2 साल से, और इसी तरह 4500 के लगभग स्कॉलरशिप की फाइलें मंजूर होकर जा चुकी हैं। 4000 के लगभग मैरिज ग्रांट की फाइलें चली गई हैं, लेकिन पंजाब वर्कर बोर्ड की जानिब से यहाँ पे चेक नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। दूसरी जानिब डायरेक्टर लेबर गुलाम शबीर कलियार कहते हैं, फैसलाबाद डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम दरखास्तों का डेटा मुकम्मल करके वर्कर्स वेलफेयर को भिजवा दिया गया है। जैसे ही ग्रांट पहुंचेगी तो मजदूरों को जारी कर दिए जाएंगे। ये 2 साल नहीं है, 5-5 साल हो गए हैं जो वर्कर फौत हो गए हैं, उनकी बेवगान रुल रही हैं, उनको डेथ ग्रांट नहीं मिल रही। और जिन लोगों ने कर्जे लेकर अपनी बच्चियों की शादी की, जिन वर्करों को ने, उनको शादी ग्रांट नहीं मिल रही।
मजदूर रहनुमाओं की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है ग्रांट जल्द से जल्द जारी की जाए। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स की स्क्रीनिंग का फैसला। गोजरा रोड समेत दीगर तमाम मंसूबों की स्क्रीनिंग होगी। महकमे हाईवे के 6, बिल्डिंग के 5 मंसूबों की सैंपलिंग के अहकाम जारी कर दिए गए। झंग में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स की स्क्रीनिंग का फैसला। गुजरा रोड समेत दीगर तमाम मंसूबों की स्क्रीनिंग होगी। महकमा हाईवे के 6, बिल्डिंग के 5 मंसूबों की सैंपलिंग के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। झंग में फैसलाबाद फाटक से अलियाबाद तक जेर तामीर बखर रोड और मोड़ मंडी ताशाजीमा रोड की स्क्रीनिंग होगी। DHQ अस्पताल झंग में जारी मेडिकल एमरजेंसी गुलाम नबी ब्लॉक की स्क्रीनिंग भी होगी। THQ अहमद खुशहाल और रेस्क्यू बिल्डिंग की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल को सैंपलिंग के अहकाम जारी कर दिए। मटीरियल और काम के म्यार पर जीरो टॉलरेंस होगी। म्यार को नजरअंदाज करने पर मुकदमात का अंदराज होगा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी का मजीद कहना था कि अगर कहीं कोताही हुई तो असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट जिम्मेदार होंगे।